सुनील, उठ जाओ। सुनील, सुबह हो गई है। तो चलो कहानी के भाई थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो मैं और मेरी पूरी टीम आई हुई थी भाई जंगल में घूमने के लिए, क्योंकि हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था भाई, ट्रैकिंग करते हुए और रात को कैंपिंग करते हुए, वो भी बिल्कुल घने जंगल में जहाँ पर भाई 200 से ज्यादा तेंदुए रहते हैं। और हमने भाई यहाँ पर एक बेच बुक किया था जहाँ पर हमें भाई एक गाइड पूरा का पूरा गाइड करने वाला था। और रेंडमली भाई उदयपुर से एक ग्रुप आया हुआ था जिसमें भाई 2 लड़कियां और एक लड़का था, जिसमें से मेरी दोस्ती हो जाती है भाई एक इस ख्याति नाम की लड़की से। और अब भाई दोस्ती ऐसे वैसे तो होती है नहीं, तो भाई इसकी और मेरी वाइब काफी सही मैच हो गई थी। तो भाई हम दोनों काफी बढ़िया बातें बातें करने लग गए थे। और जैसे ही हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई तो भाई हम दोनों अपने ग्रुप से सबसे पीछे चल रहे थे, दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए। और यही बातें करते करते हम भाई अपने ग्रुप से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे। और ऐसे तो हमें हमारा ग्रुप दिख रहा था, क्योंकि भाई वो लोग भी हमारे पास पास में ही चल रहे थे, इतना ज्यादा दूर भी नहीं थे। लेकिन भाई थोड़ा आगे चलते ही ख्याति के पैर में आ जाती है मोच। और वैसे ख्याति का निकनेम भाई केटी है, तो हम भाई इस वीडियो में उसको केटी ही बुलाएंगे। और यहाँ पर भाई केटी को जैसे ही मोच आई तो हम भाई थोड़ी देर के लिए एक ही जगह पे रुक जाते हैं। और अब भाई मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी कैसे न कैसे करके भाई मोच ठीक करूँ, क्योंकि भाई इसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और यही करते करते हम अपने ग्रुप से भाई बहुत ज्यादा दूर रह जाते हैं। और भाई उन लोगों का भी हम पे ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि भाई वो भी सीधा पहाड़ चढ़ रहे थे। और फिर इस जंगल में सर्वाइव करने के लिए हमने भाई कितना स्ट्रगल किया, आप लोगों ने भाई पिछले पार्ट्स में देखा ही था कैसे भाई केटी गुम हो गई थी, पानी खत्म हो गया था, खाना नहीं था, आग लगाई, ये वो बहुत सारी चीजें हुई रात को हमारे साथ। और फिर केटी को नींद आने लगती है तो भाई मैं इसे कैंप में भेज देता हूँ और मैं बाहर ही बैठता हूँ, ताकि भाई कोई भी दिक्कत होवे तो मैं संभाल सकूं। लेकिन बैठे बैठे ही मेरी आंख कब लगती है मुझे पता ही नहीं पड़ता है, और मुझे आ जाती है यहाँ पर नींद। और अब स्टार्ट करते हैं भाई अपने आगे का व्लॉग। सुनील, उठ जाओ। सुनील, सुबह हो गई है। और रात को पता नहीं मेरी नींद कैसे लगी थी भाई, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और सुबह सुबह भाई केटी ने मेरे को जगाया और अब भाई सामान पैक करके यहाँ से निकलने की बारी थी, क्योंकि हमें अपनी टीम को ढूंढना है। और जैसे ही सारा सामान हम निकाल रहे थे तभी मेरी नजर जाती है, भाई सारा सामान वगैरह पैक कर रहे थे तो भाई एकदम से मुझे ये पटाखा दिखा भाई। इसको हम रात को यूज कर सकते थे वैसे। भाई दिमाग से ही निकल गया, वरना इसको रात ये स्काई शॉट है भाई, बहुत ऊपर जाके फूटेगा। ये चीज तो मैं भूल ही गया, इसको अंदर रख दी थी कैंप में। तो अभी यूज करके देंगे इसको, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा टीम का बंदा, उन्हें पता। और ये स्काई शॉट में लाया था भाई रात को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन भाई इसको मैं कैंप पे रख के भूल जाता हूँ। तो अब हमारे पास भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें हमारी टीम मिल जाएगी। तो भाई हम अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं और निकल जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पर भाई ज्यादा घास फूस ना हो और पेड़ पौधे ना हो। और थोड़ा बहुत जंगल में भटकने के बाद जो हमें परफेक्ट जगह चाहिए थी वो भाई हमें मिल चुकी थी। और अब हम भाई इस स्काई शॉट को इसी जगह चलाने वाले थे। और भाई ये बहुत ही बड़े बड़े स्काई शॉट थे यार, और ये स्काई शॉट होने के बाद भी किस्मत हमारी कितनी गंदी थी वो देखो आप। तो गाइस अभी भाई एक सीन क्रिएट हो चुका है, हमारे पास माचिस तो है लेकिन तिल्ली सिर्फ और सिर्फ एक है। अभी भाई चलेगा एक से, देखते हैं भाई ये हमें बचा सकता है। और यहाँ पर भाई माचिस में तिल्ली सिर्फ और सिर्फ एक ही थी। लो आप शूट करना है ना, लो। और यहाँ पे भाई मैं कैमरा केटी को थमा देता हूँ और भगवान भरोसे भाई इस एक तिल्ली से ये स्काई शॉट जलाने की कोशिश करता हूँ। और लकीली भाई ये स्काई शॉट इस एक तिल्ली से जल भी जाता है। ओ भाई और यहाँ स्काई शॉट काफी सही तरीके से जल चुका था, और भाई आवाज भी इसने काफी तगड़ी की थी, पूरे के पूरे पहाड़ में गूंज गई थी आवाज। और अब हम दोनों भाई यहीं पे बैठ जाते हैं, ताकि हमारी टीम के मेंबर में से किसी को भी भाई इस स्काई शॉट की आवाज गई हो तो भाई वो सीधे यहीं आएगा, क्योंकि धुआं भी बहुत ज्यादा हो गया था यहाँ पे। तो अब हम भाई इसी जगह बैठ जाते हैं, बहुत देर तक यहीं पे बैठे रहते हैं, उनका इंतजार करते हैं। और यहाँ पे भाई 1-1.5 घंटा इंतजार करने के बाद भी हमारी टीम में से भाई यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, और हम भाई दोनों बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। और अब भाई मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई अपना सामान लेके यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। लेकिन जैसे ही हमने अपना सामान अपने कंधों पे उठाया तभी भाई हमें आजू बाजू से अपने दोस्तों की आवाजें आने लगती है। गाइस अभी भाई आवाजें वगैरह आ रही है हमारे को, किस मुझे लग रहा है। अरे भाई हम बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है, नीचे कोई है तो सही। कुछ आवाज तो आ रही है।
और जैसे ही हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं तो भाई पहाड़ के नीचे हमारी टीम दिखाई देती है हमें, वो भी गाइड के साथ में। गाइस अभी भाई नीचे से कुछ आवाजें तो आ रही है, वो दोस्ती है भाई हमारे मिल गए। फाइनली पटाखे ने हमारा काम किया है। आराम से आना है ना भाई। नीचे है वो, बहुत आपको छोटे छोटे से दिख रहे होंगे, वो रहे। और इनको देख के भाई हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और जल्दी जल्दी से हम भाई पहाड़ के नीचे उतरते हैं। और जैसे ही हम भाई इन लोगों के पास आए। हाँ, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, कहाँ थे रात भर? पहाड़ पे। तो जब हम लोग चल रहे थे, आपको पूरी रात से हम ढूंढ रहे हैं आपको। ये लोग जो हमारे साथ में, हमने आपको क्या समझाया था वहाँ पे, रूल्स और रेगुलेशन समझाया था नीचे कि हमारे साथ चलना है, ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है। आपको अगर पानी भी पीना है तो हमको बता के पीना है, ठीक है, ताकि हम एक दूसरे से दूर ना हो। और आप फोटो खींच रहे थे, वीडियो शूट बना रहे थे, हमने बताया था नीचे, ऐसा नहीं करना है ना। अगर बाय द वे कुछ हो जाता नाइट में तो। और यहाँ पे भाई गाइड हमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डांटते हैं, लेकिन सारी सिचुएशन बताने पे भाई ये लोग समझ जाते हैं। और भाई हमारी भी कोई गलती थी नहीं वैसे घूमने की, और भाई सब लोग हमें आखिरकार मिल ही जाते हैं। और फिर हम भाई बचा कुचा जो पहाड़ था वो भी उतरते हैं अपनी टीम के साथ में। फाइनली मिल गए। हाँ, अब पास में अब पास में चलते हैं, वरना भाई दिक्कत हो जाएगी फिर से। अब तो नीचे आ गए हमें यार, रात को नीचे आ जाना चाहिए था हमें, लेकिन हमें पता भी नहीं था ना। आप इधर चलो, पहाड़ नीचे गिर जाओगे। और यहाँ पे भाई आप लोगों की क्या लग रहा है, हमारी टीम मिल गई तो भाई ये सीरीज एंड हो गई? अभी तो भाई इसमें इतना मसाला भरा है कि भाई हल्का सा भी आपने टेस्ट कर लिया तो भाई उंगलियों के साथ आप पता नहीं क्या क्या काट लोगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। सो फाइनली गाइस जहाँ से चले थे वहाँ वापस आ चुके हैं भाई। और यहाँ आते आते तो भाई वापस हमारी बैंड ही बज जाती है बिल्कुल। लेकिन हमारी टीम के भाई सारे के सारे लोग हमसे नाराज थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम जबरदस्ती घूमे थे, कोई भी हमसे बात ही नहीं कर रहा था। हमें डाटा कैसे आपने, ये बताओ पहले तो। लेकिन हमारे जो गाइड थे भाई काफी क्यूट थे, इन्होंने हमें भाई बहुत ज्यादा डांटा, लेकिन भाई ये हंस खेल के हमसे बातें बातें कर रहे थे। और अब बारी आती है भाई ख्याति उर्फ केटी को बाय बोलने की। चलो ख्याति एंड केटी बाय, मिलते हैं फिर कभी। और तो क्या, बाय, ठीक है। और यहाँ पे तो भाई केटी को हंस खेल के यहाँ से बाय बोल देते हैं, लेकिन आगे कुछ ऐसा सीन क्रिएट होने वाला था जिसकी भाई हद नहीं है। और अभी के लिए भाई हम अपना सारा सामान पैक करके निकल जाते हैं इस जंगल से। और भाई जैसे ही हम जंगल से निकले और घर नहीं पहुंचे, उससे पहले ही मुझे भाई एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कौन? हेलो। कौन? हाय, पहचाना नहीं? कौन? वैसे तो मेरा नाम ख्याति है, पर आप केटी बुला सकते हैं। और भाई मैं घर नहीं पहुंचा उससे पहले ही रैंडम नंबर से भाई उस रैंडम लड़की का मेरे को आ जाता है कॉल। और आगे चल के भाई हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि भाई वो चीजें हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो भाई जितना हो सके इसको उतना शेयर कर दो, और आगे की स्टोरी देखने के लिए भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई आगे की जो सीरीज आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा ताड़ू फाड़ू होने वाली है।